जैसे हम बड़े होते हैं मुझे लगता है फ्रेंडशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है, फ्रेंड्स बनाना हार्ड हो जाता है, फ्रेंडशिप मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लोनली फील करने लग जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोक्षी है और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग आई थिंक अबाउट फ्रेंडशिप्स। सो मुझे लगता है 3 टाइप के लोग होते हैं। एक जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और जिनके फ्रेंड्स लाइक दे आर रियली लकी कि उनके फ्रेंड्स भी उनको इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आई एम जस्ट जेलस ऑफ दोज पीपल। नंबर 2 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है। इसमें ऐसे लोग आते हैं जिनको लगता तो है कि उनके फ्रेंड्स उनके खुद के हैं और वो एक डिलूलू वर्ल्ड में जीते हैं, पर मुझे लगता है कि दे डोंट नो द रियलिटी कि एट दी एंड कोई उनका अपना नहीं है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड नंबर 3 आते हैं मे बी इंट्रोवर्ट्स लाइक मी, जिनको फ्रेंड्स बनाना बचपन में भी हार्ड था, अभी भी हार्ड है, एंड देन इट गेट्स अ लिटिल बिट लोनली बिकॉज एट दी एंड आपके पास कोई होता नहीं है। सो रिसेंटली मैंने आजकल अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स डाली है, जिसमें एक हैबिट है टू रीड बुक्स। और जब मैं मार्केट में थी और मैंने ये वाली बुक रीड की थी विच सेज फाइंडिंग योर ओन पीपल, आई न्यू आई हैड टू टेक इट। तो ये बुक की बात करें उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। सो बचपन से ही मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे लोगों से बातें करना, लोगों से फ्रेंडशिप करना इतना हार्ड लगता था। मुझे अभी भी याद है जब हम बचपन में होते थे, अगर हम लेट्स से सोसाइटीज़ बदलते थे, मेरी मम्मा मेरा फ्रेंडशिप करवाती थी, वो सारे बच्चों को बोलेगी अरे इधर आओ मेरी बच्ची है ये, इससे फ्रेंडशिप कर लो, इससे मिलो। और मुझे इतना एम्बेरेसिंग लगता था, मैं अपनी मम्मी को बोलती थी मत करो प्लीज़। और मैं इतना रोती थी अगर मेरी स्कूल चेंज होती थी, क्योंकि इतना हार्ड होता था कि आप कुछ लोगों को अपने फ्रेंड बनाए एंड देन यू हैव टू यू नो गो इन टू न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, मेक फ्रेंड्स अगेन। सो बचपन से मैं ऐसी थी। अभी भी मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे घर वाले और फ्रेंड्स मेरा वीडियो ये देख रहे हैं। सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स बने हैं थ्रू आउट माई लाइफ, आई एम प्रिटी श्योर कि दे वर द वन हु अप्रोच्ड मी, और कहीं ना कहीं यू नो उन्होंने मेरा साथ दिया एंड द जर्नी स्टार्टेड। एंड वन थिंग मैंने ये भी रियलाइज़ की है कि इट्स नॉट दैट आई स्ट्रगल मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, स्ट्रगल मेरा ये है कि मुझे मेरे जैसे लोग नहीं मिलते। एंड दैट्स द रीज़न आई चोज द बुक फाइंडिंग योर ओन पीपल। जब मैं बात कर रही थी 3 टाइप की कैटेगरी की, तो जो दूसरा कैटेगरी था उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको लगता तो है कि जो आपके दोस्त है वो आपके लिए है, नो आपके अच्छे के लिए है, बट कहीं ना कहीं दे आर नॉट योर ओन पीपल। सो जब मैंने ये बुक खरीदी, इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था जो मैं इस वीडियो में भी बात करूँगी वो था बी योर ओन बेस्टी। तो काफ़ी बार हमें ये लगता है कि फ्रेंडशिप ढूंढते कैसे है, फ्रेंड्स बनाते कैसे है, कैसे उस फ्रेंडशिप को यू नो लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हो। और जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, इन्होंने भी यही चीज़ के बारे में बात किया कि द फर्स्ट स्टेप इज़ स्पेशली जब आप अपने लेट 20s में होते हो। अभी मैं 25 की हूँ, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग माई जर्नी टूवर्ड्स 30s एंड ऑल। सो एक रिश्ता जो आपको हमेशा आपके साथ रहेगा वो है आप खुद। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्कूल में जब होते हो यू हैव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फिर आप कॉलेज में आते हो वो ग्रुप चेंज हो जाता है, कॉलेज से आप जॉब के लिए अपना सिटीज़ या फिर कंट्रीज चेंज करते हो तो अगेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चेंजेस। बट इन सारे चेंजेस में एक कांस्टेंट है, वो है आप खुद। सो ऑफ कोर्स वी ऑल नीड फ्रेंड्स और उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले द फर्स्ट स्टेप इज़ बी योर ओन बेस्टी। अगर आपने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे, वन थिंग दैट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ इज़ कि मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है। इतनी एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ, मैं मूवीज़ देखती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, मेकिंग किट लाई हूँ जो मैं बनाऊंगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब आपके पास फ्रेंड्स नहीं होते आप एक लोनली लूजर टाइप होते हो, कि किसी को आपसे बात नहीं करनी, आप बोरिंग हो। बट ऑनेस्टली एज एन इंट्रोवर्ट आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। आई लव माई मी टाइम एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे मी टाइम में मेरी बैटरी चार्ज होती है और फिर जब मैं लोगों से बात करती हूँ वो मेरे बैटरी के जो बार्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। सो ऑनेस्टली मेरे लिए इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इनफैक्ट इट्स कैसे मैं बताऊँ, सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ लव ट्रीटमेंट, एंड आई लव माई मी टाइम। सो बेसिकली बी योर ओन बेस्टी वाले चैप्टर में जो हमारी बुक में यही सारा डिस्कस किया है कि आप अपने साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अनदर थिंग जो इस चैप्टर में बात की थी वो थी
रोमांटिसाइज योर लाइफ, ये वर्ड आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत सारे वीडियोस इस पे है, बट बेसिकली इसका मतलब ये होता है, लेट्स से आप खाना बना रहे हो, या तो आप कैंडल जला लो, या तो आप अपने आईपैड या लैपटॉप में यूट्यूब वीडियो चला लो और उस बोरिंग एक्टिविटी को इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि यू रोमांटिसाइज इट, आपको मजा है वो करने में। जब मैं खाना बनाती हूँ, मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे मैं मास्टर शेफ में हूँ और मेरा जो कुकिंग का वीडियो है हर कोई घर पे बैठ के टीवी पे देख रहा होगा, एंड देन आई जस्ट एक्ट दैट वे। आप बहुत सारे सेल्फ रिचुअल्स कर सकते हो। कितनी सारी गर्ल्स होती है, इवन बॉयज, जिनका मॉर्निंग रूटीन होता, इवनिंग रूटीन होता, वो शावर लेते, स्किन केयर करते, जिम जाते, एंड ऑनेस्टली ये सारी चीज़ों में आप अपने साथ टाइम स्पेंड तो करोगे ही, और आपको ज़रूरत भी नहीं होगी कि आपको लोग चाहिए। आप अपना जो ऐसा होता है ना, अपना जो ग्लास है, अपना जो दिल है, वो पूरा आप खुद ही फिल करोगे और आपको दूसरों के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनदर चैप्टर इस बुक में है, वो है रीज़न, अ सीज़न और अ लाइफ टाइम। सो बेसिकली इस बुक में ये बताते हैं कि बहुत सारी फ्रेंडशिप्स हमें लगता तो है कि पूरी ज़िंदगी भर रहे, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। तो मोस्टली जो फ्रेंडशिप्स होती है वो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, रीज़न, सीज़न और लाइफ टाइम। सो रीज़न ऐसी फ्रेंडशिप्स है बहुत सारे, जैसे स्कूल के मेरे फ्रेंड्स होंगे जो मेरे स्कूल में थे, मेरे क्लास में थे, मुझे उनके साथ प्रोजेक्ट करना था, इसलिए हमारी फ्रेंडशिप हुई, बट अगर वो हम सेम स्कूल में नहीं होते तो शायद हमारी फ्रेंडशिप भी नहीं होती। सो जो स्कूल था दैट वाज अ रीज़न। बहुत बार जैसे काम पे आपके दोस्त बनते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में दोस्त बनते हैं, सो ये सारे दोस्त ऐसे हैं कि जस्ट बिकॉज आप एक कॉमन जगह पे हो एंड यू आर फोर्स टू वर्क टुगेदर, स्टडी टुगेदर, दैट्स व्हाई यू हैव द फ्रेंडशिप। शायद अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो आप फ्रेंड्स नहीं होते। एंड वन ऑफ द अदर थिंग इज कि बहुत सारी फ्रेंडशिप्स उस रीज़न के लिए होती है कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ रीज़न फ्रेंडशिप का, तो वो है जैसे मेरी एक दोस्त थी जब मैं न्यू यूनिवर्सिटी में थी। आई वॉज ऑलवेज दिस शाई पर्सन जो दोस्त नहीं बनाती थी और अपने में ही रहती थी। मैं पूरा टाइम शायद लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स देखती रहूँगी और उसी अपने बबल और वर्ल्ड में रहूँगी। बट ये जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनाया। वो मुझे फोर्स करती थी कि हम मतलब और लोगों से मिले, पार्टी में जाए या फिर घर पे कुछ ऑर्गेनाइज करें, और उसकी वजह से मुझे लगता है आई हैव सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, जो शायद अगर वो नहीं होती तो मैं करती भी नहीं। और उसने मुझे थोड़ा सा फ्रेंडली इंसान बनाया इन अ वे कि मैं एटलीस्ट एक फ्रेंड सर्कल कैसा होता है, कैसे लोग ऑर्गेनाइज करते पार्टीज, कैसे इंजॉय करते, एटलीस्ट उस एज में मैंने वो एक्सपीरियंस किया। तो ये जो फ्रेंडशिप थी इसको मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि अगर मेरी ये फ्रेंडशिप नहीं होती तो शायद मैं ये सारी जो कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, यूनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, मैं वो ले नहीं पाती और शायद मैं थोड़ी सी बोरिंग ही रहती अपने यूनी में। दूसरा है वो है सीजन। सो सीजन का मतलब होता है कि कुछ फ्रेंडशिप्स आपके लाइफ में उस टाइम के लिए ही आती है, बाद में पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा फिजल आउट हो जाती है, क्योंकि दोनों लोग बिजी हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है ऑल योर स्कूल फ्रेंड्स। जब आप स्कूल में होते हो आप उनको रोज देखते हो, रोज मिलते हो, बातें शेयर करते हो, बट इवेंचुअली यू गेट बिजी इन योर ओन लाइफ, वो अपने लाइफ में इश्यूज में, एंड देन द फ्रेंडशिप फिजल्स आउट। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे कितने सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एज अ यंग किड मैंने काफ़ी स्कूल्स चेंज किया है, एंड हर स्कूल में मुझे लगता है मेरे 1 या 2 ऐसे फ्रेंड होते थे जिनसे अभी बात नहीं होती, बट अगर मैं वो टाइम याद करूँ तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड, सबसे क्लोज फ्रेंड होते थे, जिन्होंने मेरे लिए शायद इतना किया है जो किसी ने नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स आई मिस देम, बट मुझे लगता है अभी हम लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गया, उनके लाइफ में कुछ और बेस्ट फ्रेंड्स आ गए हैं, मेरे लाइफ में कोई और बेस्ट फ्रेंड आ गया है, बट वो जो उस सीजन की जो हमारी फ्रेंडशिप थी दैट वाज द बेस्ट थिंग। अगर मैं याद करूँ तो जब मैं हॉस्टल में थी देयर वाज दिस गर्ल जो मेरी रूममेट थी, फर्स्ट डे मेरी फ्रेंडशिप थी, एंड उसने मेरे को सब सिखाया कि इस हॉस्टल में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या खाना है, क्या स्किप करना है, एंड शी वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। और मुझे लगता है मेरा हॉस्टल का जो पूरा 1 ईयर था वो उसी की वजह से मैं निकाल पाई। एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं जो मेरे उस टाइम के लिए मेरी मम्मी बन जाते थे, कि उनसे मैंने इतनी चीज़ें सीखी है जो शायद मैंने अपनी रियल मॉम से नहीं सीखी होगी। बट ऑफ कोर्स अब वो सीजन चला गया, सो अभी हम अपने लाइफ में बिजी हो गए, इतनी बात नहीं होती। एंड देन देर आर सम फ्रेंडशिप्स जो लाइफ टाइम की होती है। आई एम रियली सैड टू एडमिट कि मुझे लगता है कि मेरी अभी कोई ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है जो लाइफ टाइम की हो, जिसे मैं कह सकूँ कि ये जो है इससे मेरी कभी दोस्ती नहीं टूटेगी और हमेशा ही बात होती है। बट आई नो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी फ्रेंडशिप्स होती है जो शायद बचपन से दोस्त होते हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है जब आप बड़े होते हो आपकी फ्रेंडशिप्स थोड़ा सा टूटने भी लग जाती है, क्योंकि जो आपके बचपन वाले दोस्त होते हैं वो तब कुछ और थे, नाउ दे हैव ग्रोन इनटू इंडिविजुअल्स, अब उनकी थिंकिंग कुछ और है,
उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, आप अलग कंट्री में रह रहे हो, सो टाइम डिफरेंस मैच नहीं हो रहा एंड एवरीथिंग। बट आई एम होपफुल, आई एम स्टिल यंग एंड आई एम प्रिटी श्योर मुझे कोई अपनी लाइफ टाइम फ्रेंडशिप मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है फ्रेंडशिप भी सोलमेट जैसी होती है। यू नेवर नो कब मिले, बट जब मिलेगी इट्स गोना बी देयर फॉर एवर। और नेक्स्ट चैप्टर है इसका, वो है फ्रेंडशिप लव लैंग्वेजेस। आजकल आपने सुना होगा लाइक लव में भी काफ़ी लव लैंग्वेजेस होती है। किसी को गिफ्ट्स देना पसंद है, किसी को लव लेटर्स पसंद है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन और वट एवर, अभी मुझे याद नहीं है। बट फ्रेंडशिप की जो लव लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी वियर्ड होती है। आपने नोटिस किया होगा कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी ऐसी है, आप बात नहीं कर रहे बट एक दूसरे को मीम भेजे जा रहे हो, उनसे 2-3 मीम आ जाएंगे दिन के, आप उनको 2-3 दिन मीम भेजोगे। एंड कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी होती है जिससे आप पूरा टाइम बात नहीं करते, पूरे साल बात नहीं करते, बट डीप डाउन यू नो कि ये पर्सन आपका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई या यू रियली नीड समवन टू टॉक टू, आप कॉल करोगे, वो आपका फ़ोन उठाएंगे और जहाँ से लाइक आपकी फ्रेंडशिप आपने छोड़ी थी वहाँ से ही कंटिन्यू होगी। सो दैट्स अ गुड थिंग। कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी होगी जिसका लैंग्वेज होगा क्वालिटी टाइम, कि आप लोगों को किसी फैंसी कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मूवीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों घर पे मिल रहे हैं और अपना अपनी लाइफ की स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं एंड यू जस्ट फील लाइटर। और कुछ फ्रेंडशिप ऑपोजिट होती है जिसमें आप यू गो वाइल्ड एंड यू डू ऑल दी एक्टिविटीज़, बकेट लिस्ट एक्टिविटीज़ जो आपको करनी होती है। इवन आई हैव हैड फ्रेंड्स जिनके साथ या तो मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, स्काई डाइविंग किया है, मैं पार्टीज़ में गई हूँ। एंड आई हैव सम फ्रेंड्स जिसको मैं कॉल करती हूँ और अपना दिल हल्का करती हूँ, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है और वो इतने अच्छे होते हैं गिफ्ट्स देने में। और कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो मोरल सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं, एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं। तो इस चैप्टर में अलग अलग लव लैंग्वेजेस की बात की है। और जैसे रिलेशनशिप में होता है कि जो लव लैंग्वेज दूसरा वाले की है उसी लैंग्वेज में आप उसको प्यार दो। सेम गोज विथ फ्रेंडशिप, कि अगर आपके दोस्त को लेट्स से गिफ्ट्स लेना और देना पसंद है तो आपको भी उसे उसकी लव लैंग्वेज में प्यार करना चाहिए, रैदर देन आप उसको लेटर लिख रहे हो, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, दैट डजंट वर्क आउट। एंड द फोर्थ चैप्टर जो मैं इस बुक का रीड कर रही हूँ वो है मेकिंग फ्रेंड्स इन एडल्टहुड। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है और इसी के ऊपर मुझे इतना कुछ बोलना है, क्योंकि कितना हार्ड है फ्रेंड्स बनाना, नॉट ओनली एज एन इंट्रोवर्ट बट इवन एज एन एक्सट्रोवर्ट। आप अभी एक्सट्रोवर्ट होंगे, आपको लगता होगा कि आपके पास इतने सारे दोस्त हैं, बट मुझे पता है क्या लगता है कि जो जिनको आप दोस्त मान रहे हो बहुत बार ऐसा होगा कि वो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे, एंड दैट्स अ रियलिटी चेक। काफ़ी लोगों को पता भी होता है कि वो उन्हें इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे एंड दे आर ओके विद इट, एंड क्योंकि वो भी किसी को इतना नहीं मानते। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स रियली हार्ड टू फाइंड रियल फ्रेंडशिप्स। आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे लोगों की फ्रेंडशिप्स जब तक वो साथ है तब तक वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट एज सून एज दोनों जो भी वो दो लोग हैं उनकी या तो जगह चेंज हुई या तो वर्क चेंज हुआ, तो मुझे लगता है वो फ्रेंडशिप वैसे नहीं रहती। वन ऑफ द रीज़न एडल्ट लाइफ में फ्रेंडशिप बनाना इतना हार्ड है वो है क्योंकि बचपन में ना हम थोड़े से कम रिजिड होते हैं, हर कोई टेढ़ा मेढ़ा कैसे सोचता, हर कोई हमारा दोस्त होता है। पर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, स्पेशली विथ मी, मुझे ऐसा है कि मुझे कुछ भी ऐला गैला मजनू पहला नहीं चलेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जो भी मेरा दोस्त हो वो मेरी तरह या तो सोचना चाहिए या तो फिर हमारी कुछ चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एक बंदा सीरियस है उसका दोस्त बिल्कुल ही वाइल्ड होगा, मे बी बचपन में होता होगा, पर बड़े होके ऐसे लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको स्किन केयर करना पसंद है, जिसको जिम जाना पसंद है, जिसको मूवीज़ देखना पसंद है, और अगर कोई मुझे मेरी दोस्त बोलेगी कि चलो हम चलते हैं पार्टी में या बार में डिस्कोथेक में, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट माई वाइब और ना मैं वो उसके साथ एंजॉय कर पाऊंगी। अनदर थिंग मुझे लगता है कि अगेन एडल्ट फ्रेंडशिप हार्ड है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हम सब बहुत बिंदास होते हैं, हमें सिर्फ स्कूल जाना है, होमवर्क किया तो किया, नहीं किया तो डजेंट मैटर। पर बड़े होके हम सबको बिल्स पे करने हैं, एंड बिल से भी ज़्यादा सबके लाइफ में इतना कुछ चलता होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गो टू वर्क, आपको नहीं पता कि आज मेरी मैनेजर ने मुझे डांटा, आज मुझसे काम में कोई गलती हो गई, आज मेरे पे कोई कस्टमर गुस्से से बात किया, एंड सेम गोज इन योर लाइफ कि हर किसी के लाइफ में लेट्स से किसी का बिल पे नहीं हुआ तो उनका कनेक्शन कट गया, किसी का इतना फाइनेंशियल हार्डशिप चल रहा है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी का लेट्स से अपने पति से झगड़ा हो गया,
बट वो शेयर नहीं कर पा रहे अपने फ्रेंड से। सो अंदर ही अंदर लोगों के लाइफ में इतना चल रहा होता है तो भी मुझे लगता है फ्रेंडशिप हार्ड हो गई है। एंड अनदर रीज़न फ्रेंडशिप हार्ड हो गई है मुझे लगता है इज़ बिकॉज हम इतना जज करने लग गए हैं बड़े होके। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और मैं उसे सब बताती थी, आज मेरी मम्मी डैडी ने लड़ाई की, उन्होंने मुझे ये बोला, ये हुआ वो हुआ। पर जब मैं बड़ी होने लगी हूँ मैं अपनी फ्रेंड से चीज़ें छुपाने लगी हूँ। मैं मेरी अपनी लड़ाई हस्बैंड से नहीं बताऊँगी, मैं हर लड़ाई अपने घर वालों की उनसे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है लोग बहुत जज करते हैं कि बचपन में आपकी दोस्त सुनेगी, भूल जाएगी, मस्ती में होगी, पर बड़े होके वो बातें या तो फिर गॉसिप बन के आगे निकलती है, या फिर वो जज करेंगे कि अच्छा इसका हस्बैंड तो ऐसा है, इसके इन लॉज तो ऐसे है। सो हाफ ऑफ द टाइम आप खुद ही वो शेयर नहीं करते और फिर बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदर रखने लग जाते हो। सो अगेन दैट्स अ रीज़न फ्रेंडशिप्स आर हार्ड। स्कूल आप जाते नहीं हो, यूनी आप जाते नहीं हो, काम के जो लोग होते हैं इफ़ रियलिटी में देखें मूवीज़ के अलावा तो इट्स रियली हार्ड टू फाइंड फ्रेंड्स एट वर्क, क्योंकि ऑफ कोर्स हर कोई वहाँ पे पैसों के लिए है, हर कोई मतलब एक दूसरे की टांग खिंचाई करता है। आई नो सम पीपल जिनके वर्क पे फ्रेंड्स इतनी अच्छी है। इनफैक्ट ये जो बुक है ये भी 2 लड़कियों ने लिखी है जो काम पे फ्रेंड्स बने और अब बेस्ट फ्रेंड्स है, बट मुझे लगता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। तो ये पूरी कहानी का सोल्यूशन क्या है? आई एम प्रिटी श्योर आप भी मेरी तरह स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे, मे बी दैट्स द रीज़न यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो। तो इसका जो सोल्यूशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मैं रास्ते पे जाऊँ और मैं किसी को भी बोल दूँ विल यू बी माई फ्रेंड, क्योंकि नंबर 1 आई एम नॉट श्योर उन्हें बनना होगा या नहीं, एंड नंबर 2 आई एम नॉट श्योर कि मुझे उन्हें बनाना है या नहीं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फ्रेंडशिप भी मुझे लगता है पजल के वो पीस की तरह होती है कि वो आड़ा टेढ़ा नहीं फिट होगा, इट हैज़ टू बी अ परफेक्ट फिट। बहुत सारे लोग कहते हैं फ्रेंडशिप को इतना ओवर थिंक नहीं करना, फ्रेंडशिप तो ऐसी ही होती है, यू नो 2 वियर्ड लोग साथ में आ जाते हैं। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, थोड़े से मैच्योर होते हैं, आई थिंक दैट्स नॉट द केस। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसके अमेजिंग फ्रेंड्स है, जो आपको जेन्यूनली इतना लव करते हैं, यू आर वेरी लकी एंड आई थिंक यू शुड वैल्यू देम। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी जिसके फ्रेंड्स नहीं है, जिनको बनाना मुश्किल हो रहा है, जिनके जो ऑलरेडी फ्रेंड है उसको मेंटेन करना हार्ड हो रहा है, तो ये बुक अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, बुक ख़त्म नहीं हुई। सो इसका जो ज्ञान होगा मैं बाद में दूंगी, बट आई होप ये जो मेरा रैंट था फ्रेंडशिप का, मुझे बनाने में अच्छा लगा ये वीडियो। सो आई होप आपको देखने में अच्छा लगा हो। एंड इफ़ यू हैव एनी टिप्स ऑन हाउ टू मेक फ्रेंड्स, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, या मेरे जैसे लोग थोड़ा सा टिप्स लेके फ्रेंड्स बना सके। एंड आई एम नॉट श्योर ये वीडियो कैसे जाएगा, जो लोग देख रहे होंगे वो इसको किस तरीके से लेंगे कि अच्छा ये लड़की के तो कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज़ पे भी एज अ ओवर थिंकर मैं बहुत सोचती हूँ। बट आई जस्ट वॉन्ट टू एंड बाई सेइंग कि फ्रेंड्स ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, या ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप दुनिया के सबसे लोनली पर्सन हो। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई हैव माई पार्टनर एंड ऑनेस्टली ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे पता है कि फ्रेंडशिप की वैल्यू क्या होती है और फ्रेंड्स होते कितने इंपॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है दी स्ट्रगल इज़ नॉट अबाउट नॉट हैविंग फ्रेंड्स, द स्ट्रगल इज़ अबाउट हैविंग लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, हैविंग योर ओन पीपल एंड ओन फ्रेंड्स। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप दैट मेड सेंस। एंड या दैट वॉज द वीडियो आई रियली लव टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ा सा हल्का फील कर रही हूँ बता के कि मैं फ्रेंडशिप के बारे में क्या सोचती हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम ट्राइंग सो हार्ड गाइज, मैं 192 सब्सक्राइबर पे स्टक हूँ, एंड ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस प्रिटी डोप है। आई मीन नॉट टू बी माई सेल्फ फैन और इवन आई कैन, बट या, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय।